हेलो बच्चों। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। देखिए, दीपावली के साथ साथ हम लोग बम पटाखा तो फोड़ेंगे ही, साथ ही दो चार क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आज हम लोग ना नाइन्थ का जो चल रहा था कि किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो जो एंगल बनता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, नीच ऑफ द फ्लोइंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। देखिए, फर्स्ट पिक्चर में क्या कहता है कि ए पैरेलल ये 104 है, 116 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये दोनों के पैरेलल, यानी कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या है, तो ए बी पैरेलल है सी डी, और हमने ए बी पैरेलल क्या कर दिया, यहाँ से ई एफ कर देते हैं। ठीक है। अब ये पैरेलल ये हो गया और ये पैरेलल ये तो है ही, यानी तीनों आपस में पैरेलल हो गया। तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब ये 104, तो देखिए ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है, यानी कि ये और ये छोटा वाला ये एंगल जोड़ के कितना होना चाहिए, 180। तो मान लेते हैं कि ये 104 है, ये दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए, तो ये छोटा वाला ये कितना होगा, तो 180 में से क्या करेंगे, 104 माइनस करेंगे, यानी 10 में से 6 4 गया 6, फिर इधर 7 76 कितना होगा, 76। उसी प्रकार से ये पैरेलल ये है, तो ये और ये छोटा एंगल जोड़कर कितना होगा, तो 180। तो दोनों जोड़कर 180, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 180 में से क्या करेंगे, 116 को माइनस करेंगे। 10 में से 6 गया 4, इधर 7 में से 1 गया 6, 64 कितना होगा, 64। अब ये पूछ रहा था टोटल, तो टोटल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 6 4 10, 6 दूना 12, 1 13, 1 14, 140 कितना होगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 140। ये टोटल कितना हो जाएगा, 140। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, कहता है कि ये पैरेलल ये है, तो एक्स का वैल्यू बताइए। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये पैरेलल ये हो गया और ये पैरेलल, यानी तीनों आपस में पैरेलल हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल जोड़कर कितना होगा, 180, यानी कि ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर 140। ठीक है। ये और ये जोड़कर 180 होना चाहिए, ये 35 है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से 35 घटाइए, यानी 40 घटेगा तो 40, 45, 145। अब ये टोटल पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 5 4 4 8 2, 285 कितना हो जाएगा, 285, 285 हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 140 145, तो 285 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। शाम के 5-6 बज रहे हैं, मतलब 5 से ज़्यादा, और देख रहे हैं कि चारों तरफ पटाखा की आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ रिकॉर्ड भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आप लोग भी पटाखा छोड़िए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। x 120 100, इसका नाम है E, इसका G, A, B, C एंड D। इसमें ए बी पैरेलल सी डी दिया है। ठीक है, इसमें भी ए बी पैरेलल सी डी दिया है और x का वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है। देखिए जी, ए बी पैरेलल सी डी दिया है, x का वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसा करेंगे कि ए बी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको, यानी कि इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, यानी ए बी, इसको एफ कर देते हैं, इसको एफ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या किए हैं कि ई जो जी ई था इसको प्रोड्यूस कर दिए एफ तक, जो कि क्या होना चाहिए, ए बी के पैरेलल होना चाहिए, कि ए बी पैरेलल क्या हो गया, एफ ई,
और ये भी पैरेलल सी डी था। ठीक है, अब देखिए इसी लाइन को हम लोग प्रोड्यूस किए यहाँ तक, इसको पैरेलल बनाया है और इसी को सामने प्रोड्यूस किए हैं। यानी कि देखिए प्रोड्यूस ऐसा करना है कि ये जो टोटल लाइन बना है एफ ई जी या फिर जी ई एफ, ये ए बी के पैरेलल होना चाहिए और ए बी सी डी के पैरेलल है। यानी ए बी पैरेलल सी डी और ए बी को हम लोग पैरेलल कर दिए नीचे वाला लाइन से, यानी कि तीनों आपस में पैरेलल हो गया। ए बी इक्वल टू ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी किसका पैरेलल है सी डी का, और ए बी के पैरेलल ही हम लोग क्या कर दिए, इस लाइन को हम लोग पैरेलल ड्रॉ किए हैं। इस लाइन को हम लोग क्या किए हैं, यानी जी ई को प्रोड्यूस किए ऐसा कि ये पैरेलल हो जाता है, इसी को प्रोड्यूस किया यानी कि ऐसा प्रोड्यूस किए हैं कि ये टोटल क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। यानी कि अब ये एफ जी पैरेलल हो गया ए बी के और ए बी पैरेलल सी डी के, यानी कि क्या हो गया, तीनों पैरेलल हो गया, तीनों आपस में समानांतर रेखा हो गया। अब इसको आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये पैरेलल इसको मानते हैं तो ये एंगल और ये एंगल जोड़कर होना चाहिए 180। अब ये 120 है तो ये कितना होगा, तो सर ये 60 होगा। 180 में से 120 घटा देंगे 60 हो जाएगा। ये 100 है और ये जोड़कर कितना होना चाहिए, यानी कि ये एंगल और ये पैरेलल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से कितना होना चाहिए, तो 180। ये और ये जोड़कर तो ये तो 100 है और ये कितना होगा, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 80। अब हम लोग जानते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर जितना लाइन गिराना है गिरा दीजिए। ये सब जोड़कर कितना होना चाहिए, तो लीनियर पेयर से 180, लीनियर पेयर से 180, यानी ये और ये जोड़कर कितना होना चाहिए, 180 लीनियर पेयर से। यानी कि 60 प्लस x प्लस 80 डिग्री को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 आना चाहिए लीनियर पेयर से। अब इन दोनों को जोड़िए और x का वैल्यू निकालना है, यानी कि 6 दूना 12 13 14 140 हो जाएगा। यानी 180 में से 140 को अगर हम घटा देते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पटाखा तो फोड़ना है, लेकिन जो भी जानवर वगैरह है उसको देखकर, ताकि उन लोग को कोई परेशानी ना हो। वो लोग बहुत मतलब उसको स्कैर्ड होता है, इधर उधर भागता है सब, जैसा कि अभी आवाज़ सुनाई दे रहा है। जानवर के पास पटाखा छोड़िएगा वो भागने लगता है, कभी कभी ऐसा होगा कि फिर वो गुस्सा में रहता है, बच के। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बच्चे जानवर के पास ये पटाखा जला के ऐसे फेंक दिए, या फिर वो सोया हुआ है कहीं बैठा हुआ है उसके पीछे जाके जला के भाग गया। उसके बाद वो देखता है कि मतलब वो करता क्या है। यानी कुत्ते का रवैया देखने के लिए अपना रवैया खराब कर लेता है। देखिए वैसे नहीं करना है। किसी जानवर के पास, जानवर जो है डरता है, सब साउंड से क्या होता है, जानवर डरता है, इसलिए जानवर के पास कोई पटाखा वगैरह नहीं छोड़ना है। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अभी जैसा क्वेश्चन बनाया है वैसा ही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग जाइए पटाखा फोड़िए, दीप जलाइए और माता का पूजा कीजिए, भगवान जी का पूजा कीजिए, लक्ष्मी गणेश जी का। सी एंड डी। ठीक है, आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी यानी गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा होता है। भगवान हमारे गणेश जी, माता लक्ष्मी माता, धन की माता। देखिए x का वैल्यू निकालना है तो ए बी पैरेलल तो सी डी दिया है, अब x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके पैरेलल एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए ये पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिए, यानी तीनों पैरेलल हो गया। क्या नाम देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब सब पैरेलल हो गया।
ये पैरेलल ये है, इसके पैरेलल हम ये कर दिए, यानी तीनों आपस में पैरेलल हो गया। तीनों आपस में पैरेलल हो गया तो देखिए इस लाइन को हम लोग देखेंगे और इस लाइन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, यानी ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए 180, लेकिन ये है 100 तो ये कितना होगा 80, ये है x। अब ये पैरेलल इसको हम आगे से बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है बढ़ाने का। ये पैरेलल ये है और ये हो गया क्या ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा 50 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से कितना हो जाएगा 50। अब एक लाइन है, इस पर जितना लाइन गिराना है गिरा दीजिए, सब जोड़ के कितना 180। कैसे? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर से ये हो गया कितना 180 डिग्री। तो ये तीनों जोड़कर हो गया 180, यानी 50 और 80, यानी 50 प्लस x प्लस 80 इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। देखिए 5 दूना 10 11 12 13 180 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 होता है। इसको घटाएंगे इधर तक कितना हो जाएगा x इक्वल टू 50 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा उसको देख ही लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ऐसे ठीक है, इसको थोड़ा सा और हमें लोग ऐसे कर देते हैं। अब सही है, ए बी सी डी, ये है एक्स, ये है आपका 25 डिग्री और इसका नाम दिया है क्या ई, इसका नाम दे दिया है ए। अब देखिए ए बी पैरेलल सी डी कहता है एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू? तो ऐसा करते हैं, ए बी पैरेलल सी डी है, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से ऐसे। अब ये पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये कर दिए, सब आपस में पैरेलल हो गया। ई यहाँ एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो ये पैरेलल ये है और ये यहाँ से ऐसे आकर मिल रहा है, तो ये और ये दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए सर 180 होना चाहिए, 180, ठीक है। इसको लिखेंगे तो ई, देखिए यहाँ से सी डी पैरेलल ई एफ है, ठीक है। तो एंगल ए एक्स से और प्लस ये छोटा वाला का नाम दे देते हैं कितना 1 नाम दे देते हैं। एंगल 1 डिग्री 1 सिर्फ 1 लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा 180। अब यहाँ से एंगल एक्स निकालना है तो क्या कर देंगे, तो 180 माइनस एंगल 1, एंगल 1 कर दिए, इसको मान लेते हैं 1। फिर से देखते हैं ए बी पैरेलल ई एफ, यानी कि फिर से ए बी पैरेलल ई एफ। तो इस बार ये एंगल और ये टोटल एंगल जोड़कर कितना होना चाहिए, तो सर ये जोड़कर होना चाहिए आपका 180, यानी कि ठीक है। तो एंगल ये इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें 2 दे दें, इसका नाम है देखिए यहाँ पे दिया हुआ 105 डिग्री, हमने लिखना भूल गया था, सॉरी। देखिए यहाँ 105 यानी 105 दिया हुआ है, यानी कि इसको और ये टोटल को जोड़कर कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए कितना 180, यानी कि 105 डिग्री प्लस, अब ये टोटल जोड़ के था, टोटल में कौन कौन आता है 1 प्लस 25, यानी कि 25 डिग्री प्लस एंगल 1 डिग्री इक्वल टू 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से एंगल 1 का ही वैल्यू निकालते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। 180 माइनस एक्स ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे 125 और 25 105 कितना हो जाएगा 130 डिग्री,
25 5 130 डिग्री प्लस एंगल 1। अब एंगल 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 180। ठीक है। अब देखिए, अगर 180 से 180 कैंसिल करते हैं, 130 है और x उधर जाएगा तो ये x ऐसे हो जाएगा, यानी माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 130। ये एंगल और ये छोटा जोड़कर 180, यानी कि छोटा वाला को 1 मान लिए हैं तो x प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। एंगल 1 का वैल्यू 180, x ला के इधर लाकर घटा दिए, यानी 1 बराबर क्या लिख दिए, 180 माइनस एक्स। फिर से ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये और ये टोटल जोड़कर कितना, 180, यानी 105 प्लस टोटल में 25 और 1 आता है, तो 25 प्लस 1 इक्वल टू 180, यानी 105 और 25 130 हो गया। एंगल 1 का वैल्यू यहाँ से रख दिए 180 माइनस एक्स, यानी 180 से 180 उधर जाएगा तो माइनस रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। 180 में से 180 घटेगा, कैंसिल, माइनस में एक्स उधर जाएगा प्लस में, यानी एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, 130। यानी ये जो एक्स का वैल्यू है ये कितना आ गया, 130 डिग्री। ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन था कुछ पैरेलल लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि किसी दो पैरेलल लाइन को काटता है कोई ट्रांसवर्सल तो जो एंगल बनता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ इजी भी है थोड़ा सा टफ भी है। सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 1D। ठीक है, 1D का लगभग जितना क्वेश्चन हो सके, क्वेश्चन का जो संख्या है वो है आपका 17 क्वेश्चन है, यानी लगभग 2 क्लास, 8 दूना 16, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करते हैं 2 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 1D। ठीक है, तो दीपावली सेलिब्रेट कीजिए, और फिर से आप लोगों को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।